नमस्कार, मेरा नाम है अमित। जुडिशियल स्टैम्प यानी न्यायिक स्टैम्प और नॉन जुडिशियल स्टैम्प यानी गैर न्यायिक स्टैम्प, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? जुडिशियल स्टैम्प और नॉन जुडिशियल स्टैम्प को कहाँ से खरीदा जाता है और किससे खरीदा जाता है? जब एक बार इन स्टैम्प्स को खरीद लिया जाता है तो ये कितने समय तक वैलिड रहते हैं? इसी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इस संबंध में क्या कानून है और इन दोनों में क्या अंतर है और इनके क्या यूज़ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले स्टैम्प की डेफिनेशन देखते हैं। स्टैम्प की डेफिनेशन इंडियन स्टैम्प एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 26 में दी गई है। इसके अनुसार स्टाम्प का मतलब है ऐसा कोई चिन्ह या मुद्रा जो कि राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत की गई किसी अथॉरिटी या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया है, और इसके अंतर्गत एडहेसिव और छपा हुआ स्टाम्प भी इंक्लूड होता है जिसका पर्पस कोई शुल्क वसूलना होता है। इंडियन स्टैम्प एक्ट के लागू होने के बाद समय के साथ साथ सभी राज्यों ने अपना अपना अलग अलग एक्ट स्टैम्प के बारे में इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि स्टैम्प का जो सब्जेक्ट होता है वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। स्टैम्प को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है जुडिशियल स्टैम्प, जो अभी आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। ये 200 रुपीज़ का स्टाम्प है जिस पर इंडियन कोर्ट फी यानी भारतीय कोर्ट फी लिखा होता है, और जिस स्टेट में ये प्रिंट हुआ होता है या जिस स्टेट ने इसे इशू किया होता है उस स्टेट का नाम लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है। इसके राइट साइड में इसका नंबर लिखा हुआ होता है। जब भी हम इस स्टैम्प को खरीद कर लाते हैं तो इसकी बैक साइड में वो पर्पज़ लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है कि कब इस स्टैम्प को खरीदा गया है। जुडिशियल स्टाम्प, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये कोर्ट में चलने वाली प्रोसीडिंग्स के लिए काम में आता है। कोर्ट में जब कोर्ट फीस किसी केस के लिए पे करनी होती है तो वो इस स्टैम्प के जरिए पेश की जाती है, क्योंकि कोर्ट में कैश के जरिए फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टीशन का सूट करता है और उस पार्टीशन के सूट के लिए कोर्ट फीस 1000 रुपीज़ है तो वो 1000 रुपीज़ इस स्टैम्प के रूप में पेश किए जाते हैं, और जो पार्टी इसे फाइल करती है वो उस स्टाम्प पे उस केस का नाम लिखती है और उसके नीचे एडवोकेट के साइन हो जाते हैं, और 1000 रुपीज़ फीस का भुगतान इसी तरह के स्टैम्प के रूप में किया जाता है। वक्त के साथ आजकल ऑनलाइन स्टैम्प भी चल गए हैं। अब कोर्ट फीस का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑनलाइन एक स्टैम्प की रिसीट प्राप्त हो जाती है जिसे फाइल के साथ लगा के कोर्ट फीस के रूप में कोर्ट में पेश किया जा सकता है। किस केस की कितनी कोर्ट फीस होगी, कितने रुपए के स्टैम्प्स लगेंगे, ये सब प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में अलग से लॉ बना हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस का भुगतान किया जाता है। दूसरी कैटेगरी में नॉन जुडिशियल स्टैम्प आते हैं। ये आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस स्टैम्प के ऊपर नॉन जुडिशियल लिखा होता है और डेट भी मेंशन होती है। ये स्टैम्प कोर्ट फीस के स्टैम्प के रूप में छपा हुआ भी आता है जिस पर भी नॉन जुडिशियल लिखा होता है, लेकिन जब कभी उस तरह के पेपर्स की कमी हो जाती है तो इस तरह के पेपर पर एक टिकट लगा के नॉन जुडिशियल स्टैम्प इशू कर दिया जाता है, और इसके बैक साइड में इसका पर्पज, इसे इशू करने की डेट, किसने इसे लिया है, ये सभी बातें मेंशन की जाती है। कोर्ट में कोर्ट फीस पे करने के अलावा अन्य सभी कार्यों के लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ज़मीन बेचनी है या खरीदनी है और उस संबंध में कोई एग्रीमेंट बनाना है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, कोई शपथ पत्र बनाना है, किसी बात का डिक्लेरेशन करना है, गिफ्ट डीड बनानी है, या कोई बिजनेस डीलिंग करनी है या फाइनेंशियल डीलिंग करनी है, इस संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं वो सभी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर बनते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट कितने रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे बनेगा, इस संबंध में हर राज्य के रूल अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवाना है तो ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे बनता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर किया जाता है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100, 200, 500,
या इससे भी ज़्यादा कीमत के रूप में मिलते हैं। ये स्टैम्प वेंडर के यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। स्टैम्प वेंडर को प्रत्येक राज्य द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और वो लाइसेंसी स्टाम्प वेंडर ही इन स्टैम्प्स को बेच सकते हैं। अगर कोई सी स्टैम्प की कीमत सपोज 500 रुपीज़ है तो स्टाम्प वेंडर की फीस भी उसमें ऐड होती है और 500 रुपीज़ का स्टैम्प लगभग 650 रुपीज़ में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कीमत उस स्टैम्प पे लिखी हुई है उससे वो कुछ ज़्यादा में आता है, क्योंकि उसमें अन्य खर्चे भी जुड़े हुए होते हैं और ये खर्चे प्रत्येक राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प की वैलिडिटी कितनी होती है, यानी अगर मैंने आज कोई नॉन जुडिशियल स्टैम्प लिया है तो मैं उसे कितने समय तक यूज़ कर सकता हूँ। इस संबंध में लीगल पोजीशन ये है कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प की वैलिडिटी हमेशा रहती है, यानी इसकी कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं है। अगर मैंने कोई नॉन जुडिशियल स्टैम्प आज लिया है तो मैं उसे 10 साल बाद भी या 20 साल बाद भी काम में ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई स्टैम्प लिया और उसका पर्पज़ ये था कि मुझे कोई ज़मीन खरीदनी थी, उसका एग्रीमेंट करना था, लेकिन किसी कारणवश वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो इस स्टैम्प को मैं भविष्य में फिर कभी भी काम में ले सकता हूँ, क्योंकि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये हमेशा वैलिड रहता है। गैर न्यायिक स्टैम्प के बारे में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस पर्पज़ के लिए उसे खरीदा गया है उसी पर्पज़ के लिए उसका उपयोग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई गैर न्यायिक स्टैम्प शपथ पत्र बनाने के लिए खरीदा और मैंने उस पर कोई एग्रीमेंट कर लिया और फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्यूमेंट डाउटफुल हो जाता है। इसलिए जिस पर्पज़ से नॉन जुडिशियल स्टैम्प खरीदा गया है उसका उसी पर्पज़ के लिए यूज करना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे वो व्यक्ति खरीदे जो कोई एग्रीमेंट कर रहा है या जो कोई कार्य करने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए को अपनी ज़मीन बी को बेचनी है तो यहाँ पर नॉन जुडिशियल स्टैम्प ए के द्वारा खरीदा जाना चाहिए, यानी ए के नाम से लिया जाना चाहिए। इससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होने पर काफ़ी बचत हो जाती है और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के बहुत से डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प जिस पर्पज़ के लिए खरीदा गया और किसी वजह से वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाया और वो स्टैम्प किसी काम नहीं आया, तो क्या इसे वापस लौटाया जा सकता है? इस संबंध में लीगल पोजीशन या रूल्स ये कहते हैं कि इस तरह के गैर न्यायिक स्टैम्प को वापस लौटाया जा सकता है और उसके पैसे वापस प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये पैसा कुछ कटौती करके मिलता है। इसमें 1 रुपये पे 10 पैसे की कटौती होती है, लेकिन इस स्टैम्प को 6 माह में लौटाना होता है। अगर 6 माह का समय निकल जाता है तो उसके बाद इस स्टैम्प को वापस नहीं लिया जाता है, यानी इसके बदले में पैसे नहीं दिए जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस स्टैम्प को आप अपने पास रखकर भविष्य में उस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए इसे लिया था, उसके लिए काम में ले सकते हैं। सो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।